हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केटिंग से रिलेटेड एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड। हमने जो पिछला टॉपिक इसमें किया था वो था प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड में, जिसमें हमने बात की थी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट होते क्या हैं और साथ ही साथ प्रोडक्ट लेवल कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी और आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो हमारी जस्ट प्रीवियस वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं इसी का एक एक्स्ट्रा टॉपिक, इसी के साथ एक और टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कीजिए। साथ ही साथ इसका पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उसके कुछ फीचर्स बताइए या उससे कुछ रिलेटेड एक और टॉप पॉइंट बना देंगे। और साथ ही साथ उनसे वो आपसे पूछ सकते हैं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, और ये एक पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो सकता है। या फिर सीधा सीधा सिर्फ आपसे प्रोडक्ट का जो है मीनिंग पूछेंगे एंड प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन पूछेंगे। ये अगर ऐसा बना तो आपका 7 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें कवर हो सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि प्रोडक्ट के कितने तरीके से बांटा जा सकता है, प्रोडक्ट के कितने प्रकार से बांट सकते हैं। ये नहीं बोला गया कि कितने प्रकार का है या आप उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सीधा सीधा ये बोला गया है। अब एक प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, वो मेरे लिए तो हो सकता है कि मैं उसको खुद कंज्यूम कर लूं, लेकिन कोई और पर्सन जो है जो उसको खरीद रहा है, वो इसलिए खरीद रहा है कि वो उससे कुछ और बनाएगा, उसको और ज्यादा प्रोसीड जो है उसमें चेंजेस करेगा और फिर उसको मार्केट में बेचेगा। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे डीप्स में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले, द मार्केटर्स आर सेगमेंटेड एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आर डेवलप्ड फॉर ईच सेगमेंट इन ऑर्डर टू मेक द मार्केट प्रोग्राम इफेक्टिव। अब मार्केटिंग जब आप करते हो तब आपको देखना पड़ता है कि आपके कंज्यूमर कौन है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कौन कौन से कंज्यूमर खरीद रहे हैं। क्या वो नॉर्मल ऐसा व्यक्ति खरीद रहा है जो उसको खुद कंज्यूम करने वाला है, या फिर उसको जो है ऐसा व्यक्ति खरीद रहा है जो उसमें चेंजेस करके मार्केट में इसको दोबारा बेचने वाला है। तो यहाँ पे उन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको दोनों के लिए सेगमेंटेशन करना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके के जो है मेनली बनाए गए हैं, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होता है जो आप अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हो। मैंने जो है बिस्किट लिया, वो मैंने लिया है कि मैं उसको खुद खाऊंगी। मैंने शैम्पू लिया तो मैं उसको खुद यूज करूंगी। तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो आप खुद ही कंजम्पशन के लिए ले रहे हो। आपने वॉशिंग मशीन लिया कि आप उसको खुद के घर में यूज करोगे। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर देखें तो आपने क्या किया, कुछ ऐसी चीज ली, कोई भी आपने ऐसा सामान ले लिया जिसको आप आगे चल के और ज्यादा कुछ उसमें चेंज करने वाले हो एंड देन उसको मार्केट में बेचने वाले हो। आपने ले लिया कुछ कच्चा तेल ले लिया कि आप उसको और ज्यादा रिफाइन करोगे और फिर एज अ पेट्रोल या एज अ जो भी उसका जो आगे का स्टेप होता है आप उसको बना करके बेचोगे। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसको आप कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर अदर गुड्स बनाने के लिए उसको जो है खरीद रहे हो, ताकि आपकी बिजनेस एक्टिविटी में आप उसको आगे चला सको। तो ये दो चीज आपके मन के आती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ बोला गया है द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ देयर परचेजर। अब आप कैसे जानोगे कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बना है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि परचेजर किस भावना से इसको खरीद रहा है, परचेजर इसे क्यों खरीद रहा है। मैंने जो है कच्चा तेल खरीदा, मुझे घर पे कुछ ऐसे यूज करना था तो मैंने खरीद लिया, तो मेरे लिए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति उसको खरीद रहा है जो उसको रिफाइन करेगा, उसको अदर प्रोडक्ट में डेवलप करेगा एंड देन उसको मार्केट में जो है सेल करेगा, तो उसके लिए वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। सो किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किस में बांटना है, ये देखने के लिए आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा उसके बायर का, कि उसको जो खरीद रहा है वो उसको आगे जाके कैसे यूज करने वाला है। अब दोनों के बारे में, यानी कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल दोनों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी जो है बहुत सारी चीजों में क्लासिफाई किया गया है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल, यानी टेंजिबल के को बेस बना करके आपका जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया गया है दो में, टेंजिबल और इनटेंजिबल। यहाँ पे हमने सर्विस भी इसी में
इंक्लूड कर दी गई है। अगर किसी की बुक में ये अलग से दिखाया गया है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के बेस पे हमने दो जगहों में बांटा है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। तीसरा है बेसिस 3, जहां पे बोला गया है शॉपिंग एफर्ट्स रिक्वायर कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी। इसको एक एक करके बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, मुझे जो है मार्कर खरीदना है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मैं देख सकती हूँ, इसको मैं टच कर सकती हूँ, मैं इसकी प्रेजेंस फील कर सकती हूँ कि हाँ अगर ये यहाँ पे रखा है तो मुझे पता है ये मार्कर रखा है, तो इसकी जो प्रेजेंस है इसको कि हाँ ये उपलब्ध है, ये अब मेरे सामने अवेलेबल है, तो इसको हम फील कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये क्या है? टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो और उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हो और उसको जो है टच कर सकते हो, दैट इज योर टेंजिबल प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर के लिए टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या हो गए? खाने की कोई भी चीज हो गई, बिस्किट, नमकीन का पैकेट हो गया, आपका शैम्पू हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सारी जो है टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। वहीं इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो वो ऐसी जो है आपके प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज ही होती हैं मोस्टली, जहाँ पे आप उसको टच नहीं कर सकते बट आप उसको फील कर सकते हो। जैसे एक डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, या कोई एक प्रोफेशनल आपको सर्विस दे रहा है, या कोई एक टीचर आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, टीचिंग में आप देख लीजिए, टीचिंग में हम आपको टीच कर रहे हैं, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप देख नहीं सकते कि हाँ भाई हम टीचिंग कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको देखा नहीं जा सकता, बट आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है या हम कुछ सीख रहे हैं। सो दैट इज एन इनटेंजिबल प्रोडक्ट, यहाँ पे उसको बोला गया है इनटेंजिबल प्रोडक्ट। साथ ही साथ आपको इसमें सर्विस में भी सेम सिचुएशन होती है। नेक्स्ट होती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको कितने ज्यादा लंबे समय तक आप चला सकते हो, ड्यूरेबल कितना है, वो कम टाइम में खत्म हो जाएगा या ज्यादा टाइम में खत्म हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे पहला पॉइंट आता है ड्यूरेबल। टेंजिबल, दैट रिमेन इन यूज मंथ्स आफ्टर मंथ्स एंड ईयर्स आफ्टर ईयर। ऐसा प्रोडक्ट जो कि कई महीनों तक चलता है, कई सालों तक चलता है। ऐसा नहीं है आज खरीदा कल खत्म, परसों खरीदा उसके अगले दिन खत्म, नहीं। टेंजिबल ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो काफी लंबे टाइम तक आपके चलते हैं। जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ऐसा नहीं है ना आज खरीदा कल को स्वाहा हो गया, नहीं, ये लंबा टाइम तक चलते हैं। वही इसका अपोजिट हो जाता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल यानी कि जो लंबे टाइम तक नहीं चलते, सिर्फ कुछ समय के लिए चलते हैं। सब्जियां हो गई, दूध, दही, ये सब आपके प्रोडक्ट्स हो गए, कंजम्पशन के लिए आप लेते हो, टेंजिबल है, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, बट नॉन ड्यूरेबल है, यानी कि ये ज्यादा लंबे टाइम तक आपके पास नहीं रहेंगे। आप इसको आज यूज कर लो, अगर कल खरीदा है तो आज यूज कर लो, आज खरीदा है तो आने वाले कल तक यूज कर लो, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे। तो ये होते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, ये देखा गया है कि आपको किस किस प्रोडक्ट को खरीदने में कितना शॉपिंग एफर्ट लग रहा है, क्या उसको इजीली खरीद पा रहे हो या आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बांटा गया है। पहला है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, यानी कि आप फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हो, विच द कंज्यूमर बाय फ्रीक्वेंटली एंड विच रिक्वायर मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स विद मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स, यानी कि यहाँ पे आपको ज्यादा शॉपिंग एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। यहाँ पे आप क्या करते हो, खरीद लेते हो, आपको जरूरत होती है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सिगरेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया, ये आप फ्रीक्वेंटली खरीदते हो, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आप ये खरीदते हो और इसके लिए आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। वैसे तो लड़कियों के लिए सारी ही शॉपिंग है, चाहे आप कुछ भी खरीदो, बट यहाँ पे इसको अलग कैटेगरी दी गई है शॉपिंग प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें कंज्यूमर सिलेक्ट करता है एंड बाय आफ्टर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन सच क्राइटेरिया एज सूटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल। देखो, कन्वीनियंस होता है जो आप डेली बेसिस पे खरीदते हो, उसके बाद आ जाता है शॉपिंग, यानी कि जो आप कम कम टाइम पे खरीदते हो, और आप जब इसको खरीद रहे होते हो तो आप क्या करते हो, अपने आसपास वाली कुछ और शॉप्स पे देखते हो कि उसका क्या प्राइस है, कितने प्राइस में कुछ डिफरेंस है, क्या आपको वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे कि आपकी ड्रेस हो गई, आपके शूज हो गए, फर्नीचर हो गया, हाउस होल्ड के कुछ अप्लायंस हो गए, तो ये सब आ जाते हैं आपके शॉपिंग प्रोडक्ट में, जिसमें आप थोड़ा सोच विचार करते हो, उसके सब्स्टिट्यूट देखते हो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है या फिर जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, आप इसके प्राइस कंपेयर करते हो, क्वालिटी, प्राइस सब देखते हो, स्टाइल देखते हो, देन उसको बाय करते हो, तो वो होते हैं आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट। हालांकि लड़कियों का तो हर चीज में वही चलता है, ठीक है। पर नेक्स्ट वन आपका है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट यानी कि कंज्यूमर हैव टू मेक अ स्पेशल परचेजिंग एफर्ट टू परचेज स्पेशल प्रोडक्ट। ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस के होते हैं। गाड़ियां देख लीजिए, आप गाड़ियां डेली नहीं खरीदते, ना ही आप ऐसा करते हो कि उसको हर 2-3 महीने में खरीदते हो, क्योंकि शॉपिंग प्रोडक्ट्स
ऐसा हो गया, कपड़े वपड़े जूते ये सब ऐसे हो गए 3-4 महीने में लोग खरीदते रहते हैं। बट उससे आगे आप जाओगे तो वो आ जाता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जो कि आपके जो है स्पेशल परचेजिंग एफर्ट मांगते हैं, जो कि परचेज स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं। दे आर ऑफ हाई प्राइस रेंज, बहुत हाई प्राइस रेंज के होते हैं। दे आर अवेलेबल एट द फ्यू सिलेक्टेड प्लेस ओनली। गाड़ी हो गई शोरूम में ही मिलेगा, हर दूसरे तीसरे चौराहे पे कोई लेके नहीं खड़ा रहेगा। हीरो होंडा ले लो या फिर जो भी उसके नए नए मॉडल्स होते हैं उसका नाम लेके नहीं बोलेगा कि आप ये मटेरियल ले लो। उसके लिए स्पेशल जगह होती है, तो वो होते हैं आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है अनसॉर्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो इन सब कैटेगरी में नहीं आ रहे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बचते हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ रहा है ये कहाँ जाएंगे, वो कहीं भी फिट नहीं हो रहे, तो वो प्रोडक्ट आपके आ जाते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट के अंदर, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, बट किसी और कैटेगरी में आपको नहीं आ रहे होते, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो है इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की। उससे पहले एक बार आपको दोबारा से इसका रिवीजन करवा देते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, यानी उसको जो टेंजिबिलिटी के बेसिस पे है, दो टाइप में है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल जिसको ना ही देख सकते, ना छू सकते, ना महसूस कर सकते। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी, यानी कितने लंबे टाइम तक चलेगा। ड्यूरेबल यानी जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, महीनों महीनों तक आप यूज कर सकते हो, ईयर्स तक, काफी वर्षों तक यूज कर सकते हो। नॉन ड्यूरेबल यानी कि 1-2 दिन में या 3-4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में खराब हो जाते हैं, उसको सिर्फ हफ्ते के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। बेसिस थर्ड है आपका शॉपिंग एफर्ट रिक्वायर्स कन्वीनियंस, जो आप डेली यूजेस पे लेते हो, आप हर थोड़े थोड़े टाइम में लेते रहते हो। शॉपिंग यानी कि कुछ महीनों में लेते हो, कुछ एक्स्ट्रा इसमें आप जो है उसके सब्सिट्यूट्स देखते हो, उसका प्राइस मैच करते हो एंड देन लेते हो। स्पेशलिटी जो कि बहुत ज्यादा लंबी रेंज का होता है, प्राइस उसकी काफी अच्छी खासी होती है और कुछ ही जगह पे मिलता है। नेक्स्ट वन इज योर अनसॉर्ट वाला, जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। अब आते हैं इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट पे। अब देखो, जरूरी नहीं है ना हर व्यक्ति सिर्फ कंज्यूम करने के लिए चीजें खरीद रहा होगा। इतना बड़ा जो है हमारा देश है, उसमें इतने सारे लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो हो सकता है अपने लिए यूज कर रहे हो ताकि वो और ज्यादा उसमें चेंज कर सके और आगे मार्केट में उसको बेच सके। तो उन लोगों के द्वारा जब ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है, तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट, विच आर मेंट फॉर यूज इन मेकिंग अदर प्रोडक्ट, यानी जिसको सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए देखा यूज किया जा रहा है, और फॉर रेंडरिंग सर्विस इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। जैसे मुझे अकाउंटिंग सर्विसेज देनी है तो मुझे कंप्यूटर लेना पड़ेगा, सो दैट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर मी, क्योंकि मैं अपनी सर्विस देने के लिए उसको यूज कर रही हूँ। ये व्हाइट बोर्ड है, मुझे टीचिंग करनी है, एजुकेशन का बिजनेस है, क्योंकि आजकल तो बिजनेस ही है, तो हम बोल सकते हैं एजुकेशन का बिजनेस है, तो ये मुझे व्हाइट बोर्ड यूज करना है ताकि मैं अपनी सर्विस जो है, ऑपरेशंस जो है सर्विसेज के, वो प्रॉपर कर सकूं। सो दिस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर मी। बट अगर मुझे सिर्फ घर के लिए लेना है कि मैं इसमें अपना काम लिख सकूं, ऐसे ही मुझे बस चस्का लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड लगाने का, तो मैंने इसको ले लिया, सो दैट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर मी। बट यहाँ पे अभी हम सिर्फ इंडस्ट्रियल की बात करेंगे, कंज्यूमर की हम कर चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखो मेनली क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो वाले हमारे रॉ मटेरियल के अंदर इसमें रखा गया है, विच विल बिकम पार्ट ऑफ अनदर फिजिकल प्रोडक्ट एंड विच हैव नॉट बीन प्रोसीड एक्सेप्ट फॉर प्रोटेक्शन इन फिजिकल हैंडलिंग। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे सिर्फ वो प्रोडक्ट लिए गए हैं जो कि दूसरे फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किए जाएंगे, और इन मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल है, इसको अभी तक किसी और चीज के लिए प्रोसीड नहीं किया गया। ऐसा नहीं है जैसे ये आपने प्लास्टिक, तो सिर्फ प्लास्टिक की शीट थी, फिर मैंने इसको रोल किया, तो ये रॉ मटेरियल नहीं बचेगा। ये यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट जिसको अभी प्रोसीड नहीं किया गया एक्सेप्ट प्रोटेक्शन इन फिजिकल हैंडलिंग, सिर्फ आपने उसको इतना देखा है कि उसको फिजिकल हैंडलिंग के लिए दिक्कत ना हो और उसको ऐसी जगह पे रखा है ताकि उसका हैंडलिंग अच्छे से हो, सिर्फ ये चीज यहाँ पे रॉ मटेरियल में कवर की गई है। और बेसिकली देखा जाए तो रॉ मटेरियल में भी डिवाइडेड इनटू नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे मिनरल हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट हो गए आपके, और सी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, वीट, कॉटन, तंबाकू, फ्रूट, इन सब तरीके के जितने भी प्रोडक्ट हो गए वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज योर फैब्रिकेटिंग मटीरियल्स एंड पार्ट्स। दीज आर पार्शियल और कंप्लीट आइटम्स, यानी कि या तो खुद में ही आधे आधे बन चुके हैं या फिर कंप्लीट आइटम है, विच बिकम पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। और इसको क्या किया जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट के लिए इसको यूज किया जा रहा है। अब देखो जैसे ये रिफिल है, ठीक है, ये खुद में भी जो पूरा है, ये खुद में भी कंप्लीट है, बट इसको किसी और के उसमें जो है यूज किया जा रहा है ताकि एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो जो ये इसका रिफिल हुआ वो क्या हो गया, एक तरह से फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट्स हो गया, एक पार्ट की तरह ही हो गया, और ये इसको आप कह सकते हो फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट्स।
नेक्स्ट वन इज इंस्टॉलेशन। अब देखो, जब भी कोई काम होता है तो एक बड़ा सेटअप इंसान को चाहिए होता है, खासकर फैक्ट्रीज आप देख लीजिए या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड आप चीज़ें देख लीजिए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो वो क्या होता है, वो इंस्टॉलेशन में आता है। वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। आप और हम जो है, जो कंज्यूमर सिर्फ किसी भी बिजनेस में रिलेटेड नहीं है, ना मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, जॉब जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, दैट्स इट। तो हम वो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लेते हैं। तो वो सिर्फ कौन लेता है, वो व्यक्ति लेता है जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड काम कर रहा है। तो उनके लिए सिर्फ जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट होते हैं, और वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके आ जाती हैं मशीनरीज आ गई, या ऐसे बड़े बड़ी मशीन हो गई, या उससे रिलेटेड कोई चीजें हो गई, वो आपके इसके अंदर आती हैं। इंस्टॉलेशन आर लॉन्ग लाइफ एंड एक्सपेंसिव मेजर इक्विपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूजर। मेजर इक्विपमेंट होता है इंडस्ट्रियल के यूजर्स के लिए, ठीक है। लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, काफी लंबे समय तक चलता है, और एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट वन इज योर एसेसरीज इक्विपमेंट। अब देखो, मशीन तो आपने ले ली बड़ी बड़ी, अब उसको कुछ ना कुछ, उसका स्क्रू कभी ढीला हो सकता है, या फिर जो होता है आपको उसको रिपेयरिंग खुद करनी पड़ती है, कि हर थोड़े थोड़े टाइम में उसका नट बोल्ट लूज हो गया या कुछ हो गया, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ टूल्स भी लेते हो, छोटे मोटे टूल्स लेते हो, उसको कहा जाता है एसेसरी इक्विपमेंट्स, जो कि यूजुअली लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्टर होती है। किससे, इंस्टॉलेशन से, यानी मशीनरी से कम लाइफ होती है उसकी, और ये आपके जो है कम सस्ते भी कम होते हैं कंपेयर टू इंस्टॉलेशन। जैसे कि आपके टूल्स हो गए, ड्रिल हो गई, हैंड टूल हो गए, फोकलिफ्ट ट्रक्स हो गए, या और भी इसमें आपकी चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट वन इज योर ऑपरेटिंग सप्लाईज। ऑपरेटिंग सप्लाईज यानी कि आपका काम धाम चल रहा है, तो देखो चाय पानी आपका चलता रहता है, या कुछ छोटे मोटे आपके खर्चे निकलते रहते हैं, जो कि ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऑपरेशन ये आपका वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, बिजनेस को सही ढंग से चालू रखने के लिए आपको कहा जाता है ऑपरेशन। तो ये ऑपरेटिव सप्लाईज होते हैं, जैसे कि आपकी स्टेशनरी हो गई, आपकी ऑफिस की स्टेशनरी हो गई, ये सब चीजें जो है मटेरियल बनाने के लिए यूज नहीं हो रही होती, बल्कि उसके अलावा यूज हो रही होती है। अब जैसे ऑफिस में मुझे एक पेन चाहिए, साइन करने हैं, पेपर साइन करने हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो साइन करने के लिए मैं पेन ले रही हूँ, उससे मैं कुछ और भी बनाने वाली हूँ, नहीं। मुझे सिर्फ ये अपने काम को, ऑपरेशन को चालू रखने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें चाहिए होती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सप्लाई, ऑपरेटिव सप्लाई, जिसमें आपको सिर्फ वो चीजें रखी जाती हैं जो कि आपकी आइटम्स में यूज नहीं होती, शॉर्ट लाइव्ड होती है, कम समय के लिए होती हैं, एंड लो प्राइस, बहुत कम प्राइस होता है। आइटम यूजुअली परचेज विद द मिनिमम ऑफ एफर्ट्स, और इसको खरीदने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता, कोई बजट पास नहीं करवाना पड़ता, जाओ जाके खरीद के लेके आ जाओ, दैट्स इट। तो ये था आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात की प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया कंज्यूमर प्रोडक्ट का, और प्रोड्यूसर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में, इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।